दोस्तों माय सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं अल्फ्रेड टेनिसन। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी राइटर को जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको उसको पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पर्टिकुलर एक राइटर, जैसे राइटर के थ्रू पढ़ रहे हो या आप पर्टिकुलर ड्रामा पढ़ रहे हो या पोएम के थ्रू, मतलब किस टॉपिक, किस तरीके से बेस बनाकर आप पढ़ रहे हो। जैसे आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक एंड हिज कलेक्शन। ठीक है, तो इफ़ यू आर रीडिंग अ राइटर तो दैट्स वाई जस्ट सी होल वीडियो। ठीक है, आपको हर पेज को देखना पड़ेगा, हर उसके वर्क को देखना पड़ेगा, तभी तो वो आपके दिमाग में स्ट्रेस करेगा एग्ज़ाम के समय। ठीक है, मैं ये अपने ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पूरा चैनल का वीडियो देखो, बट जस्ट आई एम थिंकिंग दैट अबाउट इट, दैट इफ़ आई एम मेकिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, इफ़ आई एम कवरिंग द पर्टिकुलर टॉपिक फॉर you only, and that's why just take the benefit, take the benefit, and just it will be good for you. ठीक है, चलो हम लोग फालतू की बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा थोड़ा सा वीडियो है। इनमें इसमें इनके सारे पोएम्स को मैंने लगभग कलेक्ट कर लिया हूँ, और जितना इम्पोर्टेंट इनका वर्क है तो मेरे हिसाब से देख लेना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर पहली बार आए हो, और लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो। ठीक है, अल्फ्रेड टेनिसन जो है वॉज बोर्न ऑन 6 अगस्त 1809, और 1809 में इनका जन्म हुआ, और 1892 में इनकी डेथ हुई 6 अक्टूबर। ब्रिटिश पोएट थे, पोएट ल्यूरेट थे, ये रहे हैं 1850 से लेके 1892 तक, 1850 टू 1892, ड्यूरिंग मच ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रीजन। ठीक है, जब तक क्वीन विक्टोरिया रही तब तक उनका ज़्यादा समय रहा, 1850 टू 1892। टेनिसन वॉज अवॉर्डेड द चांसलर्स गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रिज फॉर वन ऑफ हिज फर्स्ट पीस टिम्बकटू। ठीक है, याद रखना आप। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट सोलो कलेक्शन ऑफ पोएम्स चीफली लिरिकल इन 1830, और कैलीबेल, ठीक है, क्लैरीबेल एंड मेरीना, विच रिमेन्स सम ऑफ टेनिसन्स मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम। कौन सी है? क्लैरीबेल और मेरीना, भी हम इसके देखेंगे आगे। वर इंक्लूडेड इन दिस वॉल्यूम, ऑल दो डिक्राइड बाय सम क्रिटिक्स एज overly sentimental, he were soon proved popular and brought Tennyson's to attention of well-known writers of the day, including Samuel Taylor Coleridge के साथ ही। ठीक है, और टेनिसन्स अर्ली पोइट्री विद इट्स मेडिवलिज्म एंड पावरफुल विजुअल इमेजरी वॉज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। ठीक है, तो ये खास खास पॉइंट थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। अ नंबर ऑफ फ्रेजेस फ्रॉम टेनिसन्स वर्क हैव बिकम कॉमन प्लेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंक्लूडिंग। अब इन ये जो उनके कोटेशन है, या ये पर्टिकुलर उनका जो इंपॉर्टेंट राइटिंग्स है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेचर, रेड इन टूथ एंड क्लॉ। ठीक है, टिस बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। देयर्स नो नॉट टू रीजन वाई, देयर्स बट टू डू एंड डाई, एंड माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10 बिकॉज माई हार्ट इज प्योर। तो ये सब फ्रेजेस हैं, और ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एक बहुत मील का पत्थर, जो बोलना चाहिए हम लोग हिंदी में बोलते हैं, बन गए। ठीक है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू ईल्ड, नॉलेज कम्स बट विजडम लिंगर्स, एंड द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ, yieldings place to new. He is the ninth most frequently quoted writer in the Oxford Dictionary of Quotations. तो ये सब जो quotations है, ये सब टेनिसन के हैं और इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज में उपयोग में होते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप 2-3 बार रीड कर लीजिए। आगे देखो, चीफली लिरिकल के भी हम बात किए थे, इंपॉर्टेंट वर्क है उनका, 1830 में आया था। पोएम्स चीफली लिरिकल कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय अल्फ्रेड टेनिसन, लॉर्ड टेनिसन भी बोलते हैं, पब्लिश्ड इन 1830। मैनी ऑफ द पोएम्स कंटेन्स एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट्स सच एज इरेगुलर मीटर्स, वर्ड्स एम्प्लॉयड फॉर देयर म्यूजिकल एंड evocative powers rather than for their strict meanings. The collection includes the irrespective, the owl, the kraken, the some of Tennyson's best known shorter poems including Caribal and Melody, Marina and Spirit Haunts of the Year Last Hours. ये सब पोएम्स मिलकर ये कलेक्शन बना था, चीफली लिरिकल, 1830 में। अभी देखो, लेडी क्लेरा वेर दे वेरे, तो लेडी क्लेरा वेर दे वेरे, ये भी उनकी पोएम है, इज़ अ इंग्लिश पोएम।
written by Alfred Tennyson, part of his collected poem published in 1842. तो 1842 में कौन सा कलेक्शन आया देखेंगे अभी. तो द पोएम इज अबाउट अ लेडी इन अ फैमिली ऑफ एरिस्टोक्रेट्स एंड इंक्लूड्स न्यूमरस रेफरेंसेस टू नोबिलिटी such as the earl or coats of arms. One such lines from the poem goes, kind hearts are more than coronets and simple faith than Norman blood. This line gave the title to the film Kind Hearts and Coronets. Lewis Carroll's poem Echoes is based on the Lady Clare where they were. तो ये याद रखिएगा कौन सा पोएम ये जो इनके वर्क से कौन कौन सी फिल्मों में लिया गया है या किसी दूसरे राइटर ने अपने वर्क में लिया है, ये जरूर याद रखिएगा. पोएम्स 1833 आया है द लोटस ईटर्स. ठीक है, इसमें क्या है, ये फर्स्ट, इनको फर्स्ट बैरन भी बोलते हैं. ठीक है, अल्फ्रेड टेनिसन, फर्स्ट बैरन टेनिसन. तो इन्होंने 1832 में ये पब्लिश हुआ था पोइट्री कलेक्शन. इट वाज इंस्पायर्ड बाय हिज ट्रिप टू स्पेन विद हिज क्लोज फ्रेंड ऑर्थर हेलम. ऑर्थर हेलम के साथ वो गए थे कहाँ, स्पेन, वेयर दे विजिटेड द Pyrenees mountains. ठीक है, द पोएम डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ mariners who upon eating the lotus are put into a altered state and isolated from the outside world. The title and concept derives from the lotus eaters in Greek mythology. याद रखिएगा इसको. फिर ये देखो, from poems 1833 the lady of the shallot is a lyrical ballad by the English poet Alfred Tennyson, inspired by the 13th century short prose text Donna di Scalota. It tells the tragic story of Elaine of Astolat, a young noble woman stranded in a tower up the river from Camelot. ठीक है, याद रखना आप ये द लेडी ऑफ शैलोट, ये किस में आया था, पोएम कलेक्शन 1833 के पोएम कलेक्शन में. और ये क्या है, लिरिकल बैलेड है, याद रखना. फिर देखो सेंट सिमोन स्टाइलाइट्स. ठीक है, ये पोएम जो है 1833 जो वाला जो हम करेक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें ये था द लेडी ऑफ द शैलोट, और अब ये दूसरा सेंट सिमोन स्टाइलाइट्स. तो ये भी इसमें क्या है, ये 1842 में पब्लिश हुआ था. 1833 में तो उन्होंने लिख लिया था. और द पोएम डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ सेंट सिमोन्स स्टाइलाइट्स, अ क्रिश्चियन एसेटिक सेंट है. ठीक है, हु गोज काउंट्स हिज वेरियस फिजिकल एक्ट्स इन होप्स दैट ही हैज अर्नड हिज प्लेस इन हेवन. इट कैप्चर्स टेनिसन्स फीलिंग्स फॉलोइंग द डेथ ऑफ द क्लोज फ्रेंड आर्थर हेलम एंड कंटेन्स फीलिंग ऑफ सेल्फ लोथिंग एंड रिग्रेट. The work has ironic overtone that give it the appearance of the satirical work. तो उस समय आर्थर हेलम की जो है मृत्यु हो गई थी, और वो सब प्रभाव जो था इस पोएम में दिखा है. ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये तो पूरा का पूरा उससे ही रिलेटेड है. 1842 में ये पब्लिश पोएम है, बहुत पॉपुलर है. रिटन ड्यूरिंग अर्ली 1835 एंड पब्लिश इन 1842. द पोएम इज एन एलिजी है ये that describe Tennyson's feelings of loss after Arthur Henry Hallam. तो याद रखा किसकी याद में उन्होंने लिखा है, Arthur Henry Hallam died and his feelings of isolation while at Mablethorpe, Lincolnshire. ठीक है, उस समय लिखा है. द पोएम डिस्क्राइब्स फीलिंग्स ऑफ लॉस. ही इज स्टैंडिंग ऑन द रॉकी शीशोर एंड राइटिंग द पोएम. इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बायोग्राफिकल कनेक्शन कंटेनिंग टेनिसन्स फीलिंग ऑफ मेलनकोली एंड नॉस्टैल्जिया. ठीक है, तो उनको याद कर रहे हैं वो पुराने समय को जो उनके दोस्त के साथ बिताए हुए, आर्थर हेनरी हेलम के साथ. फिर है देखो लॉक्सली हॉल. 1842 पोएम कलेक्शन में ये आया था लॉक्सली हॉल. ये भी जो है 1842 में पब्लिश हुआ है. इट नरेट्स द इमोशंस ऑफ द रिजेक्टेड शूटर अपॉन कमिंग टू हिज चाइल्डहुड होम. ठीक है, एंड अपेरेंटली फिक्शनल लोकेसली हॉल, दो इन फैक्ट टेनिसन वॉज अ गेस्ट ऑफ द Arundel family in their stately home named Locksley Hall in Staffordshire. ठीक है, Staffordshire, where he spent much of his time writing whilst on his visits. ठीक है, तो ये क्या था, ये इन्होंने नरेटिव पोएम है और नरेट किया है इमोशंस को ऑफ अ रिजेक्टेड शूटर अपॉन कमिंग टू हिज टू चाइल्डहुड होम. फिर द टू वॉइसेस है, 1842 की पोएम है कलेक्शन. द इसमें क्या था, इसमें जो है यूनाइटेड, ये याद रखिएगा पोएट ल्यूरेट थे ये, है ना, ये बार बार बोल रहा हूँ मैं. यूनाइटेड किंगडम अल्फ्रेड
लॉर्ड टेरिसन इनका पूरा नाम भी लिखते हैं, 1833 से 1834 के बीच में लिखा है। इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज 1842 कलेक्शन ऑफ पोएम द टू वॉइसेस। तो टेनिसन रोड द पोएम टाइटल थॉट्स ऑफ अ सुसाइड। क्या लिखा है? थॉट्स ऑफ अ सुसाइड इन मोन्यूस्क्रिप्ट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हेलम इन 1833। द पोएम वॉज ऑटोबायोग्राफिकल। तो थॉट्स ऑफ अ सुसाइड ये लिखा है टू वॉइसेस कलेक्शन में। फिर देखो यूलिसिस भी उसी में आया है, द 1842 पोएम कलेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका और हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये ब्लैंक वर्स में है, रिटन इन 1833 एंड पब्लिश इन 1842 इन हिज वेल रिसीव्ड सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री थी 1842 में जो आया है। एन ऑप्ट कोटेड पोएम है ये। क्या है? ऑप्ट कोटेड पोएम। इट इज़ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये एकमात्र ड्रामेटिक मोनोलॉग इन्होंने लिखा है मेरे ख्याल से। एंड तो यूलिसिस ड्रामेटिक मोनोलॉग है, याद रखिएगा। फेसिंग ओल्ड एज मिथिकल हीरो यूलिसिस डिस्क्राइब्स द डिसकंटेंट and restlessness upon returning to his kingdom Ithaca after his far-ranging travels, and despite his reunion with his wife Penelope and his son Telemachus, and Ulysses yearns to explore again। ठीक है, तो ये उसका थीम है, तो याद रखिएगा इसको। ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये, सेकंड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री में आया है। द प्रिंसेस ऑफ मैडिले 1847 ये उनके बुक का नाम है। उसमें का फर्स्ट पोएम है द प्रिंसेस, जो कि सीरियो कॉमिक ब्लैंक वर्स नरेटिव पोएम है, 1847 में पब्लिश हुई। ठीक है, और द पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ द हीरोइक प्रिंसेस हु forswears the worlds of the man, founds a woman's university where men are forbidden to enter the, ठीक है, prince to whom she was betrothed in infancy enters the university with two friends disguised as women students. They are discovered and flee, but eventually they fight a battle for the princess hand. They lose and the wounded, but the woman nurse the man black to the health. Eventually the princess return to प्रिंसेस लव। ठीक है, तो ये उसकी थीम है। द प्रिंसेस काय में आया है? अब मेडले, द प्रिंसेस ऑफ मेडले। इसी में है गोडीवा, ये भी उसी में थी ये पोएम। द पोएम इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ द काउंटेस गोडीवा, ऑन एंग्लो सैक्सन लेडी हु अकॉर्डिंग टू लीजेंड रोड नेकेड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द कोवेंट्री आफ्टर हर हस्बैंड promised that he would remit oppressive taxes on his tenants इफ शी एग्रीड टू डू सो। ठीक है, देख लो भैया क्या है थीम, पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, एक बार रीड कर लेने में अपने को याद रहता है। द प्रिंसेस अ मेडले, इसमें फिर एक और है वर्क, एक और पोएम है द न्यू स्लीप्स द क्रिम्सन पेटल। न्यू स्लीप्स द क्रिम्सन पेटल, ये म्यूजिक के तौर पे कई बार ली गई है ये पोएम। ठीक है, ऑल्सो अपेयर्ड इन द सॉन्ग इन 2004 फिल्म वैनिटी फेयर, जो कि ठैकरेज के नॉवल में से बेस्ड थी ये फिल्म वैनिटी फेयर। संग बाय कैरेक्टर बेकी शार्प ने इसको गाया है। फिर राइटर पोएट ऑस्कर वाइल्ड ने है, इंक्लूडेड अ रेफरेंस टू टेनिसन्स पोएम इन द लास्ट पैराग्राफ। तो ऑस्कर वाइल्ड ने जो ऐसे लिखा है द डिके ऑफ लाइंग, इसमें उन्होंने इसकी लाइन ली हुई है। याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन बन गए तो हमें पता होना चाहिए। फिर देखो, मिचेल फेवर एडॉप्टेड द फर्स्ट लाइन ऑफ टेनिसन्स पोएम फॉर हिज नॉवल सेट इन विक्टोरियन लंदन, द क्रिम्सन पेटल एंड द वाइट, पब्लिश्ड इन 2002। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी इंफॉर्मेशन है। फिर देखो एक और उसी में एक और वर्क है टीयर्स आइडल टीयर्स। ठीक है, ये लिरिक पोएम है जो कि 1847 में और पब्लिश हुई है इसमें द मेडले में। वन ऑफ द सॉन्ग्स इन हिज द प्रिंसेस, एक सॉन्ग के रूप में इसको बोलते हैं, लिरिक मतलब सॉन्ग ही हुआ। इट इज़ रिगार्डेड फॉर द क्वालिटी ऑफ इट्स लिरिक। अ टेनिसन्स एंथोलॉजी डिस्क्राइब्स द पोएम एज वन ऑफ द मोस्ट विलियन ऑफ टेनिसन्स पोएम्स एंड परहैप्स his most famous lyric. Readers often overlook the poem's blank verse. The poem does not rhyme। ठीक है, फिर है इन मेमोरियम AHH, तो ये 1850 में पब्लिश हुआ। इट इज़ अ रिक्वेम फॉर द पोएट्स बिलव्ड कैम्ब्रिज फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हेलम। तो AHH ऑर्थर हेनरी हेलम, तो अपने दोस्त के लिए उन्होंने लिखा है ये। हु डाइड सडनली ऑफ अ सेरेब्रल हेमोरेज
इन वियना इन 1833, एज्ड 22 साल की उम्र में ख़त्म हो गए उनके दोस्त। ठीक है, तो इट कंटेन्स सम ऑफ द टेनिसन्स मोस्ट accomplished लिरिकल वर्क एंड is an unusually sustained exercise in lyric verse. It is widely considered to be one of the greatest poem in the 19th century. याद रखिएगा, in memoriam AHH, और AHH क्या है? ऑर्थर हेनरी हेलम। रिंग आउट वाइल्ड वेल्स 1850 में आया है। ठीक है, ये पोयम, और ये जो है 1850 में पब्लिश हुई। द ईयर ही वॉज अपॉइंटेड पोइट ल्यूरेट, उस समय ये पोइट ल्यूरेट अपॉइंट हुए थे ब्रिटेन में। इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ इन मेमोरियम का ही एक पार्ट है ये पोएम, उसी में थी। टेनिसन्स एलिजी टू ऑर्थर हेनरी हेलम, हिज सिस्टर फियांसे हु डाइड एट द एज ऑफ 22। ठीक है, कौन था ये? देखो यहाँ पे एक चीज़ और मिल गई है, हिज सिस्टर्स फियांसे, उसकी सिस्टर का फियांसे भी था, वो दोस्त भी तो था, और जो कि 22 साल की उम्र में ख़त्म हो गया था। द ईगल एक पोएम है, 1851 में ये आई है। तो द ईगल फ्रेगमेंट इज ए शॉर्ट पोएम बाय अल्फ्रेड, ठीक है, लॉर्ड टेनिसन, 1851 में। ऑल्दो आयम्बिक पेंटामीटर उस समय बहुत पॉपुलर होता था, परंतु ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई थी, और शॉर्टेस्ट पीस ऑफ लिटरेचर है, और 2 स्टेंजा में है, 3 लाइन्स थी, कॉन्ट्ररी टू द लेंथ, और द पोएम इज फुल ऑफ डीपर मीनिंग एंड फिगरेटिव लैंग्वेज। He continually draws emphasis to the eagle, making it seem regal and better than an average human. ठीक है, तो ह्यूमन से ज़्यादा बेटर बताया है ईगल को। द आइडिया, दिस आइडिया ऑफ द नेचर बीइंग बेटर देन द ह्यूमन इज पार्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। ठीक है, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्राइगेड ये पोएम है, एक और उनकी नैरेटिव पोएम है। ठीक है, जो कि बैटल ऑफ बेलाक्लेवा ड्यूरिंग द क्राइमीन वॉर ही रोट it on 2 December 1854 and it was published in 9 December 1854। द एग्जामिनर जो मैगजीन थी उसमें पब्लिश हुई थी। ठीक है, आइडियल्स ऑफ द किंग ये भी जो है 1859 से 1885 के बीच में लिखा है उन्होंने। और पोएट ल्यूरेट जो कि फ्रॉम 1850 में वो पोएट ल्यूरेट बन गए थे, विच रिटेल्स द लीजेंड ऑफ किंग ऑर्थर एंड हिज नाइट्स। तो वो उनके बारे में किंग ऑर्थर के बारे में लिखा है, और उसके नाइट्स के बारे में। हिज लव फॉर गेनेवर एंड हर ट्रेजिक बेट्रियल ऑफ हिम एंड द राइज एंड फॉल ऑफ ऑर्थर्स किंगडम। ठीक है, फिर और भी ये उनके वर्क है जो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट तो है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इनोक आर्डन एंड अदर पोएम्स आया था, इनोच आर्डन है, फिर टिथोनस है, फ्लावर इन द क्रिंड वॉल है, द विडो है, हेरोल्ड है, ठीक है, मॉन्टेग्रो है, द रिवेंज बैलेड ऑफ द फ्लीट, ठीक है, बैकेट, क्रॉसिंग ऑफ द वॉर, द फॉरेस्टियर्स। ठीक है, ये सारे उनके वर्क है। सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको पसंद आते हैं नोट्स तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।